नमस्कार दोस्तों। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। वेतन का 50% जो है हिस्सा पेंशन में 2004 में रिटायर हुए हैं तो भी दोस्तों फायदा कैसे मिलेगा, एरियर्स कैसे मिलेगा, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। नई और पुरानी पेंशन योजना पर रार के बीच आज केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना, जिसको हम कह सकते हैं यूपीएस, का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत किन शर्तों के तहत जो है केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। जानिए यूपीएस से जुड़ी दोस्तों अहम बातें। फिलहाल दोस्तों मैंने जो है अश्विनी वैष्णव जी का जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप उसको देख सकते हैं जाकर। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में फिलहाल लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या बातों को कहा है। यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से एक एक बातों को दोस्तों रार करूंगा तो आप लोगों को समझने में थोड़ी हो सकता है दिक्कत महसूस करें। तो दोस्तों उनकी बातें खुद सुनिए, आप लोगों को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम ऐलान हुए। इसमें सबसे बड़ा जो है फैसला एकीकृत पेंशन योजना को लेकर रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना में कई बड़े ऐलान है। यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद औसत जो मूल वेतन की 50% राशि है मिलेगी। हालांकि इसके लिए कई मानक और नियम भी तय किए गए हैं। एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिशों को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। सरकार कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं। रेलवे, पुलिस, डाक सेवा, चिकित्सा जैसी सेवाएं देश भर में सरकारी कर्मचारी सामान्य नागरिकों को अपनी सेवाएं देते हैं। इससे समाज में एक व्यवस्था चलती रहती है। सरकारी कर्मचारियों को समाज से महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर दोस्तों समय समय पर उठाते रहते हैं और उस पर अच्छे निर्णय भी लिए गए हैं। सेवानिवृत्ति यानी सुपर एनुएशन के बाद मिलने वाली पेंशन सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से मांग आती रही है कि नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में सुधार किया जाए। अप्रैल 2023 में डॉक्टर सोमनाथन की अध्यक्षता में इस पर समिति बनी और 100 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम के साथ दोस्तों विस्तार से सलाह मशवरा किया और रिजर्व बैंक से बात की गई। राज्यों के वित्त सचिव, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संघों ने अपने सुझाव दिए। इसके बाद जो है समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिशों की। कैबिनेट ने इस स्कीम को अनुमोदित कर दिया। यूपीएस के 5 स्तंभ योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 1.5% सुनिश्चित पेंशन। यूपीएस अपनाने पर आप लोगों को पेंशन मिलेगी। इसकी रकम जो है सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने औसतन मूल वेतन का जो 50% जो है होगा। 25 वर्ष तक सेवा पर आप लोगों को यह रकम मिलती रहेगी। 25 वर्ष से कम सेवा अगर करते हैं, 10 साल तक सेवा करते हैं तो आपको अनुपातन जो है 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अब दूसरा, पारिवारिक पेंशन। किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम जो है 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। जो आप लोगों को पेंशन होगा दोस्तों उसका 60% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों का मूलधन होगा उसमें से 60% मिलेगा। नहीं दोस्तों, जो आप लोगों का पेंशन बना होगा उसका 60% जो आप लोगों को हिस्सा मिलेगा। न्यूनतम पेंशन, कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्ता को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम 15,000 रुपए के आसपास होगी। अगर 10,000 रुपए आप लोगों को मिलते हैं तो महंगाई भत्ता उसमें जोड़ा जाएगा। महंगाई दर के साथ इंडेक्सन। उपरोक्त 3 तरह की पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामले पर महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सन मिलेगा। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी की अतिरिक्त एकामुक्त भुगतान। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम एक मुक्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुक्त भुगतान म्यूट होगा। 23 लाख कर्मचारियों को फायदा। एनपीएस और ओपीएस का दोस्तों विकल्प। केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसमें रह सकता है, अगर यूपीएस में अपनाना चाहे तो यूपीएस का विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकारें इस संरचना को चुन सकती हैं। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 18.5%। कर्मचारियों पर इसका भारी भार नहीं पड़ेगा। 10 वर्ष पहले कर्मचारी और सरकार 10% का योगदान देते हैं। हमारी सरकार ने योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया है। यह अपने आप में बड़ा कदम है। अब केंद्र सरकार ने जो योगदान बढ़ाकर 18.5% हो जाएगा, यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। फिलहाल दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है। किन्हें मिलेगा फायदा? वित्त डॉक्टर सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी 2004 से अब तक आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें यूपीएस के 5 बिंदुओं का फायदा मिलने सकेंगे। उन्हें एरियर भी मिलेगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उनमें से नई गणना के मुताबिक रकम जो है ऐड हो जाएगी दोस्तों, उसमें जोड़कर दे दिया जाएगा। एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह योजना पूरी तरह से वित्त पोषित है। केंद्र सरकार पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा उसके अतिरिक्त भार को वहन के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपए रखा गया है। एरियर्स की गणना कैसे होगी? वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि 2004 में अब तक 20 साल का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। वे कब से सेवा में आए और कब से सेवानिवृत्त हुए, कब से उन्हें रकम मिली, यह सारी जानकारी हमारे पास है। अगर वे यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें गणना के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना रिटर्न एरियर्स बढ़ेगा उनको दोस्तों उतना दे दिया जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। इसमें फिलहाल चुन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के मन में एक रार तो रहेगा कि हमारा ओपीएस ही लागू होता तो ज्यादा बेटर था। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो तक। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों ये जो हमारा केंद्र सरकार से नया फरमान आया है ये कैसा लगा दोस्तों, इस पे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि अपनी राय दें, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो दोस्तों इस प्रकार बना सके और आप लोगों को हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए। थैंक यू।